हाय, चलो मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं जिसमें मैं अपनी कंपनी के मार्केटिंग एक्शन प्लान, कॉस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सिंस 2005 मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में काम कर रहा हूं और मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, कंप्यूटर स्किल्स फॉर टॉप मैनेजमेंट एंड सीईओज, जिसमें बिजनेस ओनर्स और टॉप मैनेजमेंट के लिए आईटी स्किल्स कवर की गई थी, जैसे आईटी प्लानिंग, ऑडिट, स्मार्ट यूज ऑफ स्मार्टफोन, कोलैबोरेशन एंड एक्सेट्रा। मेरे कस्टमर थे B2B कंपनीज, यानी ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जो या तो बिजनेस ओनर्स हो या तो टॉप मैनेजमेंट में काम कर रहे हो। मैंने एक अच्छा सा ब्रोशर डिजाइन किया, ग्लॉसी लुक, मल्टी कलर प्रिंटिंग एक्सेट्रा, जिसकी कॉस्ट थी ₹22 इंक्लूडिंग कवर। उसके बाद वडोदरा सिटी में VCCA एसोसिएशन की एक डायरेक्टिव उठा ली, एड्रेसेस प्रिंट करके कुरियर करना स्टार्ट किया एंड आई गॉट ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। बट फ्रेंड्स, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। 2010, 11 और 12 तक ये ठीक ठाक था। बट आज के सिनेरियो में यदि मैं ये स्ट्रेटजी अपनाऊंगा तो शायद मार्केट में मैं टिक भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो चुका है। कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट्स और कंपनीज को अप्रोच करते ये भी चेंज हो चुका है। वो दिन चले गए जिसमें आप ब्रोशर कुरियर करते थे, टेली कॉलिंग और कोल्ड कॉलिंग करते थे, बल्क SMS करते थे, रेडियो एड्स, पेपर में एड्स, ये सब करने से आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते थे। इट्स ऑल ओवर नाउ बिकॉज दिस इज आउटबाउंड मार्केटिंग, जहां पर आप सिर्फ चिल्लाते हो, माय प्रोडक्ट, माय सर्विसेज, बाय दिस बाय दिस। फ्रेंड्स, आज के कस्टमर्स बहुत स्मार्ट हैं और उन्हें टारगेट किया जाता है थ्रू इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एंड इट्स ऑल अबाउट एंगेजमेंट, इंटरेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड परमिशन बेस्ड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग का सेंटर पॉइंट है एंगेजमेंट, जहां पर प्रोस्पेक्ट्स खुद आपके पास आते हैं और आपके प्रोडक्ट्स की या आपकी कंपनी की और ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं। दे मे कम थ्रू योर वेबसाइट, थ्रू ईमेल्स, थ्रू सोशल मीडिया एक्सेट्रा। अब फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी कंपनी ने ब्रोशर्स सेंड किए थे, और आज की डेट में हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग या इनबाउंड मार्केटिंग को यूज़ करते हैं, तो दोनों के कॉस्ट स्ट्रक्चर और बेनिफिट में क्या डिफरेंस है और उसका क्या प्रॉफिट इम्पैक्ट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग के कॉस्ट स्ट्रक्चर से। जैसे आप देख सकते हो कि VCCA के डायरेक्टरी में ऑलमोस्ट 2000 कॉन्टैक्ट्स थे और इन्हें मैंने ब्रोशर कुरियर किया, तो ब्रोशर की कॉस्ट है 22, तो टोटल कॉस्ट हो गई 44,000 प्लस ब्रोशर कॉस्ट के साथ साथ कुरियर की भी कॉस्ट थी, दैट इज ₹6 पर कुरियर, और 2000 रेसिपिएंट्स को ये कुरियर सेंड किया, तो कुरियर कॉस्ट हो गई 12,000, यानी आउटबाउंड मार्केटिंग में टोटल कॉस्ट हो गई 56,000। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं कि जो 2000 लोगों को मैंने कुरियर भेजे, तो उसका मैंने एक सेगमेंटेड एनालिसिस किया। हमने टेलीकॉलिंग किए, हमने ईमेल चेक किए, और उसके साथ साथ काफ़ी लोगों को मिलने के बाद एक हमने रेशियो निकाला कि नॉन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स 21%, यानी ऐसी कंपनीज जहाँ पर कंप्यूटर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता या तो फिर मिनिमम यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे कोर्स कंप्यूटर स्किल्स फॉर टॉप मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। देन नॉट रीच टू प्रॉस्पेक्ट्स, यानी हमारा कोर्स टॉप मैनेजमेंट और ओनर्स के लिए है, बट जो हमारा कुरियर है वो रिसेप्शन से हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचता ही नहीं है। इसका रेशियो है 33%। देन ऑलरेडी एक्सपर्ट्स, यानी ऐसे लोग जो प्रोफेशनली इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं या तो काम आउटसोर्स कर दिया है, दीज आर नॉट आवर कस्टमर्स, और इनका रेशियो 25%। देन बजट प्रॉब्लम, या कुछ लोगों को नीड नहीं लगती कि इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या इसके बेनिफिट्स नहीं समझ पाते, तो ऐसे लोग हैं 16%। और एक स्ट्रेंज चीज़ जानने को मिली कि जो डायरेक्टरी है वो 2.5-3 साल पुरानी है, और उसमें तकरीबन 3% बिजनेसेस आर क्लोज डाउन, या तो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर है, और वो लोग कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं चाहते। एंड फाइनली कन्वर्जन हुआ 2%, यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हुए 40। 2000 रेसिपिएंट्स को हमने कुरियर भेजा, उसमें से हमें 40 कस्टमर्स मिले। दिस इज गुड रेशियो। उसके बाद प्रॉफिट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 40 कस्टमर्स और एवरेज ट्रेनिंग फीस थी 4,000 रुपीज़, यानी टोटल रेवेन्यू हमने जनरेट किया 1,60,000। अब इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो मार्केटिंग कॉस्ट थी 56,000, देख सकते हैं यहाँ पर आउटबाउंड मार्केटिंग की कॉस्ट है 56,000,
एंड वेन्यू कॉस्ट, यानी जहाँ पर हमने ट्रेनिंग की, जैसे आपने इस सेशन के आगे एक फोटोग्राफ देखा, दैट वाज द फोटोग्राफ ऑफ आवर ट्रेनिंग सेशन। तो वेन्यू की कॉस्ट हो गई 25,000 एंड प्रॉफिट हुआ 79,000। अब कुछ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रीच, यानी 2000 लोगों तक पहुंचने के लिए पर पर्सन की कॉस्ट हो गई 28 रुपीज़, दैट इज 22 प्लस 6। आफ्टर दैट कॉस्ट पर कस्टमर्स, यानी 40 कस्टमर्स बनाने के लिए मुझे 56,000 रुपीज़ का एक्सपेंस करना पड़ा, यानी कि पर कस्टमर की कॉस्ट हो गई 1400। दिस इज ह्यूज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर कस्टमर। उसके बाद एड कॉस्ट और रेवेन्यू का कंपैरिजन करें तो 4000 में से 1400 रुपीज़ तो सिर्फ मेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, यानी कि जितना मैं रेवेन्यू कमा रहा हूँ उसका 35% गोज टू एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इनबाउंड मार्केटिंग। हमने फेसबुक पर कुछ कैंपेन्स चलाए, उस कैंपेन्स के इमेजेस आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज स्पॉन्सर्ड यानी दिस इज पेड एड। अब VCCI की डायरेक्टरी में तो मुझे मेरे टारगेट ऑडियंस मिल गए, बट फेसबुक पर बहुत सारा क्राउड्स है, कुछ जॉब पर्सन्स है, कुछ किड्स है, कुछ स्टूडेंट्स है, बट मेरे टारगेट ऑडियंस कौन? तो मेरे टारगेट ऑडियंस वो होंगे जिन्होंने फेसबुक पर अपने अबाउट सेक्शन में जॉब टाइटल में ऐसा कुछ लिखा होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर जो मेरी प्रोफाइल पर लिखा हुआ है, या तो फिर CEO, या तो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओनर, डायरेक्टर, को फाउंडर, CEO एक्सेट्रा। सो ये सारे कीवर्ड्स मेरे टारगेट ऑडियंस है जिन्होंने अपने जॉब टाइटल में इसे डिफाइन किया है। प्लस मैंने एज ग्रुप भी डिफाइन किया है 25 to 65, यानी कि जो यंगस्टर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो किड्स है, उसे मैंने बाईपास कर दिया। सो एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस पर मेरी एडवर्टीजमेंट हिट होगी। देन ये मैंने एक एड कैंपेन चलाया था जिसकी टोटल कॉस्ट थी 1085 रुपीज़, यस ओनली 1085 रुपीज़। इसमें टोटल रीच हुआ 11,148, यानी 11,148 लोगों ने मेरी पोस्ट देखी। प्लस एवरेज कॉस्ट पर व्यू हो गई 16 रुपीज़। सो लेट्स कंपेयर कि आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग के एड कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर की। देख सकते हो कि आउटबाउंड मार्केटिंग में मेरी टोटल कॉस्ट थी 56,000 और इनबाउंड मार्केटिंग में मेरी कॉस्ट थी सिर्फ 1085 रुपीज़। आउटबाउंड में 56,000 स्पेंड करके मैं 2000 प्रॉस्पेक्ट्स तक पहुंच पाया, और 2000 में से भी जो मेरे प्रॉस्पेक्ट्स थे उन तक तो मेरा कुरियर पहुंचा ही नहीं, तो कुछ ऐसे लोग भी थे, बट फिर भी 2000 लोगों तक मेरे कुरियर पहुंचे ऐसा मान लेते हैं। जबकि इनबाउंड मार्केटिंग में सिर्फ 1085 रुपीज़ स्पेंड करने से मुझे 11,148 प्रॉस्पेक्ट्स मिले। उसके बाद कॉस्ट पर प्रॉस्पेक्ट 28 से घटकर 16 रुपीज़ हो गई। कस्टमर्स यहाँ पर 40 थे, यहाँ पर 37 थे, क्योंकि मैंने बजट बहुत कम रखा था। सो फिर भी 37 कस्टमर्स इज़ ए गुड अमाउंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉस्ट पर कस्टमर यहाँ पर 1400 थी, जो रिड्यूस होकर सिर्फ ₹29 हो गए, यानी एक कस्टमर बनाने की कॉस्ट सिर्फ 29 रुपीज़ है। उसके बाद प्रॉफिट्स का कंपैरिजन करते हैं। आउटबाउंड में 40 कस्टमर हुए तो मेरा रेवेन्यू था 1,60,000, जबकि इनबाउंड मार्केटिंग में 37 कस्टमर्स थे, इसीलिए मेरा रेवेन्यू हो गया 1,48,000। उसके बाद ऐड कॉस्ट और वेन्यू कॉस्ट को माइनस कर दिया, और यहाँ पर प्रॉफिट था 79,000, जबकि इनबाउंड मार्केटिंग में प्रॉफिट जंप होकर हो गया 1,21,915। और फ्रेंड्स, यदि ऐड कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करें तो यहाँ पर 35% जो मेरा रेवेन्यू है वो जाता था एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर या मार्केटिंग कॉस्ट पर, और यहाँ पर लेस देन 1%। फ्रेंड्स इमेजिन, लेस देन 1% ऑफ द रेवेन्यू गोज इन द एड कॉस्ट। और जो 79,000 प्रॉफिट्स था उसमें 54% इंक्रीज हुआ। सो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। और मोर रीच, फास्टर डिलीवरी, टारगेटेड ऑडियंस, हायर कन्वर्जन एंड लो एड कॉस्ट। सो दिस इज द पावर ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। अब किस तरह के एड कैंपेन्स क्रिएट किए जाए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, ये सब हम आगे के मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि
कि आउटबाउंड या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम सिर्फ एड्स और प्रमोशन करते हैं और ये जनरली डिस्टर्बेंस का काम करती है। जैसे कि ये टीवी देख रहे हैं और टीवी में एडवर्टीजमेंट आ गई तो आप डिस्टर्ब हो गए। वेरएस इनबाउंड मार्केटिंग में हम कंटेंट मार्केटिंग और एडवांस स्ट्रेटेजीज के जरिए प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट और एंगेज करते हैं। अब आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर से मटेरियल सेक्शन से इस टॉपिक की वर्कशीट को ओपन कर लीजिए और उसे आपको रीड करना है। दिस कंक्लूड्स अवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।